नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून को कारगर बनाया जाए, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार की पुलिस अब लगातार छापेमारी के मोड में आ गई है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारियां की जा रही हैं और यकीन मानिए, पहले से ज्यादा तत्पर अब बिहार की पुलिस शराबबंदी कानून को लेकर हो चुकी। अब ऐसे में बड़े बड़े माफियाओं पर पुलिस शिकंजा कस रही है, उनका पता लगाया जा रहा है और जहां उनका पता चल रहा है तो वहां पुलिस जा रही है और उनको खदेड़ रही है, उनको भगा रही है। अगर पकड़े जा रहे हैं तो गिरफ्तारी हो रही है और उसके बाद शराब की जब्ती हो रही है और शराब को नष्ट किया जा रहा है। ताजा मामला बिहार के गोपालगंज जिले से निकलकर सामने आया है, जहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। पुलिस का खौफ इस कदर बढ़ गया है अपराधियों में, हालांकि वो अपराध फिर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं कम हो रही हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बिहार में शराब की तस्करी अभी भी हो रही है और इसकी वानगी तब दिख जाती है जब पुलिस कार्रवाई करती है और शराब के तस्कर पकड़े जाते हैं या भाग जाते हैं और शराब जब्त की जाती है। गोपालगंज से खबर यह है कि पुलिस लगातार छापेमारी के अभियान में चल रही है और ऐसे में नदी के रास्ते शराब को लेकर तस्कर जा रहे थे, वो भी नाव के सहारे। पुलिस जब आती है तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और नाव से तुरंत नदी में कूद जाते हैं। नाव में शराब की बड़ी खेप होती है और पुलिस उस शराब को जब्त कर लेती है। हालांकि उन्हें खोजा जाता है, कहां भाग कर गए हैं, नदी में कूदकर कहां तक निकल सकते हैं, उसका प्रयास किया जाता है पुलिस के द्वारा, लेकिन शायद वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से भाग जाते हैं और भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन खौफ इतना कि पुलिस को देखकर वो तुरंत नदी में कूद जाते हैं। नदी में कूदने के बाद उनकी जान भी जा सकती थी, वो डूब भी सकते थे, लेकिन ऐसा ना सोचते हुए वो नदी में कूद जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पुलिस का खौफ जो है वो अपराधियों में दिख रहा है, शराब के तस्करों में दिख रहा है। शराब की तस्करी बिहार में अभी भी हो रही है, रुकी नहीं है और शायद आने वाले दिनों में शायद प्रयास किया जाए तो रुक जाए, लेकिन अभी शराब की तस्करी रुकी नहीं है, कम जरूर हुई है। पुलिस की दबिश ज्यादा हुई है, इसलिए शायद कम हुई है और यही कारण है। देखिए, अगर खबर को हम आपको विस्तार से बताएं तो गोपालगंज जिले से बड़ी खबर है, जहां पर गंडक नदी का दियारा और नदी शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बना हुआ है। इस रास्ते से शराब की तस्करी लगातार की जा रही है और देखिए, सोमवार को भी ऐसा ही हुआ। शराब की खेप नाव से मंगाए जाने की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने जादवपुर थाना क्षेत्र के खाप मकसूदपुर खास में घेराबंदी की। शराब तस्कर खुद को घिरा हुआ देखकर नाव को छोड़कर नदी में छलांग लगाकर भागने में सफल रहे। बाद में विभाग की टीम नाव को नदी से निकालकर किनारे पर लाई और नाव में 125 कार्टन यूपी की बनी हुई देसी शराब, मतलब लगभग 10 लाख रुपए की शराब जो है वो जब्त की गई। तो बड़ी खेप कहीं ना कहीं लेकर के जा रहे थे ये तस्कर और उसके बाद पुलिस को पहले इसकी सूचना मिली थी कि शायद नदी के रास्ते ये बड़ी खेप लेकर जाने वाले हैं। किसी मुखबिर ने उन्हें पहले बता दिया था, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और जब सभी तरफ से इन्होंने अपने आप को घिरा हुआ पाया तो इन्होंने सबसे सेफ ये समझा कि खुद को बचाएं या ना बचाएं, जान दे दें या रहने दें, उसकी परवाह ना की और नदी में कूद गए और नदी में कूदने के बाद पता नहीं कहां चले गए, यानी भाग गए। तो ऐसे में बड़ी खेप जरूर बरामद हुई है पुलिस को। तो लगातार ऐसी ही छापेमारियां बिहार में लगातार हो रही हैं और ऐसे ही शराब के तस्कर पकड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े माफियाओं पर फिलहाल पुलिस की नजर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जैसा कहा था कि बिहार में बड़े बड़े माफियाओं को पकड़िए, सिर्फ ऐसे वैसे लोगों को पकड़ करके भीतर ठेल देने से यह नहीं माना जाएगा कि आप शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए गिरफ्तारियां पर गिरफ्तारियां कर रहे हैं, मतलब कि आप तत्पर हैं। तो कहीं ना कहीं यह निर्देश भी काम आया और अब लगातार बड़े बड़े लोगों पर हाथ फेरा जा रहा है। जो लोग शराब के बड़े बड़े माफिया हैं उन पर। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।